अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िकीन ला यफ़क़हून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौला यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम नबिय्यन व रसूला। गरीबम या रसूलल्लाह गरीबम गरीबम या रसूलल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुस्तु हबीबम। बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनहगारम वलेकन खुश नसीबम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला सुब्हानहु व तआला के लिए ख़ास हैं, जो हम सब का मालिक भी है और हमारा खालिक भी। कायनात अर्ज़ व समा के हर ज़र्रे के बदले में ता क़याम क़यामत बग़ैर किसी वक्फ़े के लम्हा ब लम्हा अनगिनत बेशुमार लातअदाद दुरूद व सलाम आका नामदार मदनी ताजदार फ़ख्रे दो आलम इमामुल अंबिया ख़ातिमुल मुरसलीन सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, कि जिनके सदक़े में अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला ने हमें तरह तरह की नेमतों से माला माल फरमाया। ज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामईन, नामूस का लफ्ज़ी माना है इज़्ज़त और आबरू, और रिसालत का माना है पैगाम पहुँचाना। इस्तिलाही एतिबार से अगर इन दोनों लफ्ज़ों को जोड़कर पढ़ा जाए तो नामूसे रिसालत का माना बनता है तमाम अंबिया और रसूल की इज़्ज़त, एहतराम, उनकी ताज़ीम और उनकी तौक़ीर का एतराफ़ करना। रोज़े अव्वल से बातल परस्तों की यह रवश रही है कि वो हक़ को पहचानने के बावजूद अपनी ज़िद और तअस्सुब की बुनियाद पर वो हक़ को तस्लीम नहीं किया, बल्कि
जब उन्होंने हक़ को बढ़ता हुआ देखा तो उसको रोकने के लिए सरतोड़ कोशिशें की गई। सूरह आले इमरान आया करीमा नंबर 72 यानी 72 के अंदर अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला एक वाक़या की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। उलमाए यहूद नसारा ने जब ये देखा कि इस्लाम दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और बानी इस्लाम अलैहिस्सलाम के साथ लोग पूरे इखलास और पूरी मुहब्बतों के साथ वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं, तो उन्होंने एक जमाअत तैयार की और उस जमाअत का बुनियादी मकसद ये रखा कि ये लोग, ये गिरोह हुजूर की बारगाह में जाएगा और जाकर कलमा पढ़ लेंगे और कलमा पढ़ने के बाद ये अपना ज़्यादा वक़्त हुजूर के साथ गुजारेंगे और फिर कुछ अरसे के बाद ये दोबारा यहूदियत और नसरानियत में वापस आ जाएंगे और हमें ये शोशा छोड़ने का मौका मिल जाएगा कि जी हमने तो ईमान कबूल किया, हम इनके करीब तर रहे, लेकिन हमारी कुतुब में जो आखिरी नबी की निशानियां हैं वो इनमें नहीं पाई जाती। लिहाजा अल-इजाज़ु बिल्लाह इनके दावाए नबूवत के किज़ब की वजह से हमने दोबारा ईसाईयत और यहूदियत को कबूल कर लिया। अल्लाह ताला जल्ला सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस गिरोह के बारे में वक़्त से पहले मुत्तले फरमा दिया। चुनाचे ये गिरोह जब अपने मंसूबे के मुताबिक हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से इनका पर्दा चाक करके रख दिया और इन्हें शर्मिंदगी, ज़िल्लत और रुसवाई के साथ पलट कर जाना पड़ा। ये कोई नई बात नहीं है, ज़माने कदीम से ये रवश चली आ रही है कि बातल परस्त अपने झूठे दीनों का भरम रखने के लिए हर दौर में किसी न किसी रंग में वो नामूस रिसालत पर हमले करते हैं और अब की बार एक आलमगीर साजिश चलाई गई है कि जिसका बुनियादी मकसद मुसलमानों के दिलों से अपने नबी की मोहब्बत को निकालना और हुजूर की ज़ात को मुसलमानों के दरमियान इंतशार और इफ्तिराक का सबब बनाकर उम्मत के वजूद को खोखला करना है। वो फ्रांस के खाके हों, वो कुरान करीम की बेअदबी हो या भारतीय जनता पार्टी की वो बदबख्ता कुतिया जिसने बकवास बके
वो हो, ये सब उस आलमगीर साजिश का हिस्सा है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा हर दौर में किसी न किसी मसले पर इफ्तिराक का शिकार हुई है, लेकिन 14.5 सदियों से उम्मत नामूस रिसालत पर आज भी मुत्तफिक है। ये वो उम्मत का नाज़िक मामला है, ये उम्मत का वो अहम तरीन मामला है जिस पर हुजूर की उम्मत अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार। अब किसी के बकवासात से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को फर्क तो नहीं पड़ता। सूरज पर अगर कोई थूकना चाहे, थूक पलट कर उसके अपने मुंह पर तो पड़ सकता है, लेकिन सूरज की रोशनी को बांध नहीं कर सकता। सवाल ये तो है ही नहीं है कि किसी की बकवासात से हुजूर की नामूस को कितनी कमी आएगी, ये तो सवाल ही नहीं है। ये तो रब खुद नामूस रिसालत का पहरेदार है। और इमाम अहले सुन्नत ने तो कह दिया था, रहेगा उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा। आला हजरत ने तो पहले कह दिया है कि हुजूर के चर्चे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मर्जी कोई बकवास कर ले। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ऐसे मौके पर उम्मत की जिम्मेदारी क्या है। कि उम्मत के ऊपर जिम्मेदारी आयद क्या होती है। सबसे पहली बात ये याद रखना, हिंदू से पूछो तो वो अपने हिंदू धर्म के साथ इतना मुखलिस है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्या इससे बढ़कर इखलास और क्या हो सकता है कि हिंदू धर्म को कायम रखने के लिए अशरफुल मखलूक़ात इंसान गौ का पेशाब पीने के लिए तैयार है। इससे बड़ा इखलास उनका अपने हिंदू धर्म से क्या हो सकता है। यहूदियत को देखो तो वो अपने यहूदियत के साथ कितने मुखलिस हैं। ईसाइयत को देखो तो वो ईसाइयत से कितने मुखलिस है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने शायद आपको ये वाकया पहले भी सुनाया है कि मेरे घर में एक खातून ईसाइया कूड़ा उठाने के लिए आती है सुबह को। मैंने एक मरतबा उसे दावत इस्लाम दी। मैंने कहा इस्लाम कबूल कर लो, इज्जत की जिंदगी गुजारो, सुबह सवेरे उठकर तुम गली गली झाड़ू देती हो, घर घर से कूड़ा उठाती हो। इस बदबूदार जिंदगी से निकलकर इस्लाम की खुशबूदार जिंदगी में क्यों नहीं आ जाती। यकीन जानिए वो दिन और आज का दिन उसने मेरे घर से कूड़ा उठाना छोड़ दिया। वो अपने ईसाई मजहब के साथ कितनी मुखलस है। यहूदी अपनी यहूदियत के साथ कितना मुखलिस है।
एक मुसलमान ही है कि जो अपने नबी के साथ मुखलिस नहीं है। ये सवाल है मेरा आपसे कि एक हम ही है जो अपने नबी से मुखलिस नहीं है। बाकी दुनिया के तमाम मज़ाहिबे बातिला के लोग अपने झूठे मजहबों के साथ इतने मुखलिस हैं, और कितने अफसोस की बात है कि हम अपने सच्चे मजहब के साथ मुखलिस नहीं। बैतुल मुक़द्दस की वीरानगी इसराइलियों के लिए इज्जत का मसला है, और उसके लिए वो तन मन दहन की बाजी लगा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, हमने बैतुल मुक़द्दस को आबाद नहीं होने देना। पचहत्तर बरसों से हिंदू गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काट रहा है। 90,000 हमारे नौजवान शहादत कबूल कर चुके। चंद हफ्ते पहले हमारी हुर्रियत के कायद के साथ मुनसफ परस्तों ने इंसाफ की धज्जियां बखेरते हुए यासीन मलिक को एक नाकर्दा जुर्म पर सजा सुना दी, और फिर खातून है, तर्जमान है मोदी हुकूमत की, और सरे आम मीडिया पर बैठकर हमारे नबी के बारे में बकवास कर रही है। क्या हम अपने नबी से मुखलस नहीं हैं? क्या हम अपने दीन से मुखलस नहीं हैं? अगर फ्रांस के मामला पर हमने सही फैसला किया होता, अगर फ्रांस के मामला पर हमने अपने लोगों पर गोलियां ना चलाई होती, अगर फ्रांस के सफीर को हमने मुल्क बदर किया होता, अगर फ्रांस से हमने अपना बाइकाट किया होता, अगर फ्रांस के सफीर को हमने अपने मुल्क से निकाल कर यूरोपीय यूनियन से अपना रिश्ता तोड़ा होता, तो आज इस कुतिया को कभी जुर्रत ना होती कि वो हमारे नबी की शान में बेअदबी कर जाते। लेकिन बजाय इसके कि हम अपने नबी की नामूस से पर पहरा देते, हमने तो पहरेदारों को ही गोलियां मार दी, हमने तो पहरेदारों का ही खून बहा दिया, और हमने शोर डाला। क्या यूरोपीय यूनियन के सफीर को निकालना अपनी तजारत को तबाह हो बर्बाद करना है। नामूस रिसालत हमारी गैरत ईमानी का हिस्सा है। जिस दिन मुसलमान नामूस रिसालत पर पहरेदारी छोड़ गया, समझ लेना मुसलमान गैरतमंद नहीं बेगैरत हो गया। गैरत का यह मामला है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हुजूर की नामूस पर सबसे बड़ा गैरतमंद है, और फिर हुजूर के नामूस पर सहाबा सबसे बड़े गैरतमंद। अब्दुल्ला बिन उबई गुरोए मुनाफिकीन का गुरु, बाजार मदीना में जिसकी सबसे बड़ी तजारत थी, मुसलमान जिन मुनाफिकीन की दुकानों से सामान खरीदते थे, उनका गुरु बाजार से मेरे नबी का खिमार गुजरा। हुजूर जिस गदाए मुबारक पर सवार होते थे, वो हुजूर का गदा बाजार से गुजरा।
अब्दुल्ला बिन उबई ने देखा तो देख कर कहने लगा मुझे इसके जिस्म से बदबू आती है। ये बेअदबी हुजूर की ज़ात से नहीं थी, हुजूर के गधे के मुतालिक ये जुमले बोले। बुखारी उठाकर देखो, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त बाजार में खड़े थे, मुनाफिकीन के इस गुरु के ये जुमले सुने, गैरत ईमानी जागी, भागे हुए उसके पास आए और कहा वल्लाही रीखो की मार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतयबु मिन मुस्किका। कहा अब्दुल्ला बिन उबई, खुदा की इज्जत की कसम, तू जो सबसे महंगी कस्तूरी लगाता है, तेरी उस कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबू हुजूर के गधे के बोल की आती है। गधे की नहीं कहा हुजूर का गधा जो पेशाब करता है ना, उसके पेशाब की खुशबू तेरी कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा अच्छी है। यह गैरत है, इसको गैरत ईमानी कहते हैं। कहा तेरी जुर्रत तो मेरे नबी के गधे की तौहीन कर जाए और ये कह दे कि इससे बदबू आती है। खबरदार, अभी हुजूर की नामूस के पहरेदार जिंदा है मदीने में। आज जगह जगह नामूस रिसालत पर जो हमले होते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो समझते हैं कि इस उम्मत का नौजवान गैरत ईमानी से खाली हो गया। अब उम्मत की जिम्मेदारी क्या है? उम्मत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है, भारत के साथ हर किस्म का बाइकाट किया जाए। भारत के ड्रामे देखने वालों, भारत का मीडिया देखने वालों, भारत की फिल्में देखने वालों, भारतीय गाने सुनने वालों, भारत के टिकटॉकरों को देखने वालों, अगर तुम्हारे अंदर ईमान की गैरत का एक जर्रा भी मौजूद है तो तुम भारत के साथ अपना बाइकाट करोगे। दुकानदार हो तो भारतीय अशिया अपनी दुकान से फेंक दो, और अगर तुम खरीदार हो तो जिस चीज पर मेड इन भारत लिखा हो, खबरदार उसे खरीदो। ये मुहिम इतनी मजबूत होनी चाहिए कि भारत की चीखें निकल जाए, उसे पता चले कि नामूस रिसालत के खिलाफ बात की कैसे जाती है। माहिरीन इक्तिसादियात ने अपने सर्वे में जो लिखा कि इस वक्त खलीजी इस्लामी मुमालिक के साथ भारत की तजारत 87 अरब डॉलर की है। 87 अरब डॉलर की तजारत है जो भारत खलीजी मुमालिक के साथ कर रहा है। अगर 87 अरब डॉलर का झटका भारत को दिया जाए, इसकी माईशत को क्रश किया जाए, इसकी करेंसी का कचुम्बर निकाला जाए, मैं देखता हूं यह मुसलमानों पर हाथ कैसे उठाता है, यह नामूस रिसालत पर जुबान कैसे खोलता है। इसे पता चलना चाहिए कि इसने नामूस रिसालत पर बात करके कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है
हमारे नौजवान के पास गैरत ईमानी नहीं है। माजरत के साथ हम अपने लीडरों के लिए तो निकल सकते हैं, हम सियासी लीडरों के लिए तो बात कर सकते हैं, हम अपने सियासी लीडरों के लिए कुर्बानियां दे सकते हैं, लेकिन नामूसे रिसालत के लिए नहीं। 3 जुमे कबल मुझे मैसेज आया कुछ नौजवानों का, और वो नौजवान थे जिनके बाप के नकाह मैंने पढ़ाए, जिनकी मां के नकाह मैंने पढ़ाए, जो मेरे हाथों में जिन्होंने जन्म लिया, कि जी आप सियासी तकरीर ना किया करें। सियासी तकरीर क्यों ना करूं? तुम करो, मैं नहीं कर सकता, तुम बोलो, मैं नहीं बोल सकता। नामूसे रिसालत की बात आएगी, मैं हर हाल में बोलूंगा। मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक नामूसे रिसालत की जमात से है। याद रखना, नामूसे रिसालत हमारी ईमानी गैरत का मामला, इस पर पहरेदारी न देना और अपने लीडरों के लिए बोलना, इससे बड़ी बेगैरती और क्या हो सकती। जब तारीके लब्बैक के कारकुनों पर गोलियां बरसाई जा रही थी, किसी ने पूछा कसूर क्या है? किसी ने आवाज उठाई इनका कसूर क्या है? जब रोजेदारों को मस्जिद रहमत लिल आलमीन के बाहर शहीद किया गया, किसी ने पूछा इनका कसूर क्या है? किसी ने अपने लीडर से कहा कि नामूसे रिसालत के लिए निकलने वालों पर गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं? किसी ने नहीं कहा। कहा क्या जा रहा है? उलमा हमारे लीडर के खिलाफ मत बोलें। एक ही बात है, वो कोई सा भी हो जो नामूसे रिसालत का गद्दार है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, मैं उसे गैरतमंद समझता ही नहीं। मैं सरे आम कह रहा हूं, वो शख्स बेगैरत है जिसके अंदर गैरत ईमानी नहीं है, जिसे नामूसे रिसालत की परवाह नहीं है, जो अपने कायद के लिए तो सड़कों पर निकलता है लेकिन नामूसे रिसालत के लिए नहीं निकलता। वो भी कोई इंसान है, उसे भी कोई इंसान कहेगा। नामूसे रिसालत हमारी गैरत ईमानी है, इसके बिना हमारा जिस्म खोखला है, इसके बिना हमारा ईमान सिरे से है ही नहीं, इसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, इसके बगैर हमारी इज्जत नहीं है। अगर हुजूर की इज्जत महफूज नहीं तो हमारी इज्जत क्या है? हमारी इज्जत की हैसियत ही क्या है? अगर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत महफूज नहीं है तो हमारी इज्जत की हैसियत ही कोई नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर यह आयद होती है कि हम अगर नामूसे रिसालत के साथ मुखलिस हैं तो हमें मेड इन इंडिया की तमाम अशिया से बाइकाट करना होगा। कोई फिल्म, कोई ड्रामा, सोशल मीडिया पर कोई सी कहानी जो भारतीय हो उससे अपना ताल्लुक तोड़ लो। बताओ, हम हर चीज कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नामूसे रिसालत का मामला हमारे लिए इतना नाजुक है कि हम इस मामले से पीछे नहीं हट सकते। अली और मुर्तजा ने नमाज असर किस पर बारी थी? अबू बकर सिद्दीक ने गारे सोर में अपनी जान किस पर बारी थी? यह तो अलग बात है। हुजूर ने अली को नमाज असर भी वापस कर दी और अबू बकर को जान भी वापस कर दी, ये तो हुजूर का कमाल है। लेकिन उन दोनों ने तो अपनी नमाज और जान वार दी थी ना, उन्होंने तो कोई परवाह नहीं की थी, उन्होंने तो सब कुछ कुर्बान कर दिया था।
सहाबाई किराम से हमें सबक यही मिला है, सहाबा से हमें दर्स यही मिला है, सहाबा की तालीमात यही हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जंगे यमामा में 1200 सहाबा शहीद करवाए। ये जंगे यमामा किसी मुल्क को फतह करने के लिए नहीं लड़ी गई, किसी गैर इस्लामी मुमलकत को इस्लाम में दाखिल करने के लिए नहीं लड़ी गई। जंगे यमामा वाहिद जंग है जो नामूस रिसालत के लिए लड़ी गई। और सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिंबर पर खड़े होकर क्या कहा था, खुदा की इज्जत की कसम, अगर मदीने में दरिंदे आकर अबू बकर को नोच जाएं और अबू बकर के जिस्म की बोटी बोटी हो जाए, अबू बकर ये कबूल कर लेगा, लेकिन नामूस रिसालत पर अबू बकर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तुम ज्यादा समझदार हो या सिद्दीक अकबर ज्यादा समझदार थे? तुम ज्यादा साहिब इल्म हो या अली उल मुर्तजा ज्यादा साहिब इल्म थे? कितने दुकानदार हैं जिन्होंने आज तक अपनी दुकानों से मेड इन इंडिया की चीजें बाहर फेंकी हैं? कितने दोस्त हैं सोशल मीडिया पर बैठने वाले जिन्होंने बाइकाट लिखा है इंडिया को? नहीं होंगे। फिर हमारी गैरत ईमानी कहां गई है? कहां है हमारी गैरत ईमानी? ये काबिले गौर बात है कि हम जितने कमजोर होते जा रहे हैं, आलमगीर साजिश के तहत उतने ही हमारी आका की नामूस पर हमले हो रहे हैं। अगर आज भी हमने होश के नाखुन ना लिए, आज भी हम ना सुधरे, आज भी हम सीधी राह पर ना आए, तो याद रखना इस खातून जैसी कई और कुतिया हमारे आका की नामूस पर बोलेंगी। और अगर आज हमने सही स्टैंड ले लिया, आज हमने गैरत ईमानी का मुजाहिरा किया, तो फिर दोबारा किसी को जुर्रत नहीं होगी। एक मर्तबा इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस बदबख्त का सर कलम किया था, फिर सदियों तक किसी को दोबारा कलम उठाने की जरूरत नहीं हुई है। फिर दोबारा कोई हिम्मत नहीं कर सका कि हमारे नबी की शान में कलम उठा जाए। उसे पता था, उन्हें मालूम था कि एक गाजी हजारों गाजी छोड़ कर गया है, एक मुमताज कादरी लाखों मुमताज कादरी छोड़ कर गया है। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे मुक़तदर हलकों के लोग गद्दारी करते हैं। फ्रांस के मामला पर TLP के मिशन को अगर कामयाब होने दिया जाता तो आज भारत जुर्रत ना करता, आज उसमें हिम्मत ना होती। लेकिन फ्रांस के मसले में TLP के लोगों को शहीद करके, खंदकें खोद कर, रास्ते रोक कर, जुल्म और सितम की इंतहा करके, गोलियां बरसाकर, अपने लोगों को मारकर दूसरों को इतला दी गई कि हम तुम्हारी इज्जत की खातर अपने लोगों को कुर्बान कर सकते हैं। नतीजा ये निकला कि फिर एक कुतिया उठी और वो फिर जो मुंह में आया कह गई मीडिया पर बैठकर। और फिर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मौजूदा हुक्मरान भी उसी नस्ल के निकले। इन्हें भी जुर्रत नहीं हुई कि सख्त तरीन इख्तिजाज रिकॉर्ड करवाते। भारतीय नाज़िमुल अमूर की जुर्रत क्या होती पाकिस्तान रहने की, उसे एक लम्हे से पाकिस्तान से निकाला जाता, पाकिस्तान के साथ भारत की तमाम तजारत का बाइकाट किया जाता।
और तमाम फ्लोरों पर पैगाम दिया जाता, हम भूखे रह लेंगे लेकिन नामूस रिसालत पर किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन अगर हुक्मरान बेहिस है तो आप तो जिंदा है ना, आप तो अपने आप को जिंदा कहते हैं ना। हुक्मरान बेहिस हैं तो लीडरों के लिए सड़कों पर नारे मारने वालों, क्या तुम्हारी गैरत इतनी भी नहीं रही है कि तुम नामूस रिसालत के लिए भी बाहर निकल सको? ये लम्हा फिक्रिया है। अगर अब की बार हमने भरपूर अंदाज से जवाब न दिया तो याद रखना ये बार बार हमले होंगे। और इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी कौल बोलने लगा हूं। इमाम मालिक फरमाते हैं, जो अपने नबी की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके ऐसी उम्मत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। आपने अलल ऐलान फरमाया था कि जो उम्मत अपने नबी की इज्जत की हिफाजत ना कर सके उस उम्मत को जीने का कोई हक नहीं है, फिर वो उम्मत मर ही जानी चाहिए, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सतह पर अपने इख्तिजाज रिकॉर्ड करवाओ। जहां कोई रैली निकालता है रैली में शिरकत करो, तजारती बाइकाट करो, मीडिया पर बाइकाट करो, अपने हैशटैग लगाकर बाइकाट करो। सारी दुनिया तक तुम्हारा मैसेज जाना चाहिए कि हिंदू एक वो बदबख्त कौम है कि जो अपने झूठे धर्म को कायम रखने के लिए इस्लामोफोबिया का नारा लगाकर मुसलमानों के कत्ल में भी शामिल है और नामूस रिसालत के साथ गद्दारी में भी शामिल है। इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, हर जगह पर आपका इख्तिजाज रिकॉर्ड होना चाहिए। वक़्त के हुक्मरानों को भी पता चलना चाहिए कौम की फिक्र क्या है, कौम की सोच क्या है, कौम जाना किधर चाहती है, कौम वफादार किसके साथ है, कौम मुखलिस किसके साथ है। हमारा किसी लीडर से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा लीडर मदीने का आका है। हमारी सारी वफाएं हुजूर के लिए हैं, हमारी इज्जत हुजूर के लिए है, हमारी नामूस हुजूर के लिए है। हम उन खाक के जर्रों पर भी कुर्बान हैं जिन खाक के जर्रों को हुजूर के नालेन चूमने की सादत मिल गई है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह हज की शहादत के लिए गए। मदीना तैयबा की गली में एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा घूम रहा था। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने उसे गोद में बैठा लिया और उसके पाँव के बोसे लेने शुरू कर लिए और रो कर कहने लगे, कितना खुशकिस्मत है तू, उन गलियों में फिरता है जिन गलियों में मेरे आका फिरे हैं। ये है ईमान, ये है गैरत ईमानी। इसलिए मेरी नौजवानों से बिलखसूस दरख्वास्त है, आपके हैशटैग होने चाहिए, आपके मैसेज जाने चाहिए। पूरी दुनिया में आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो जो आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वहां आप ये लगाएं कि मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू। इस हैशटैग को इतना लगाएं कि दुनिया को पता चल जाए मुसलमान की गैरत आज भी जिंदा है। फर्क हुजूर की इज्जत को कोई नहीं आना। ऐसे जितने मर्जी बकवास बकते रहें, उनके चर्चे को कोई फर्क नहीं आना। लेकिन देखना यह है कि उम्मत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है या नहीं, उम्मत अपनी जिम्मेदारी पर कितनी उतर रही है या नहीं। सवाल यह है। लिहाजा अगर ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो अपने नबी से मुखलिस बन जाओ। कोई लीडर कब्र में नहीं आएगा, कोई लीडर कब्र में नहीं आएगा। जब माँ बाप भी मिट्टी डालकर वापस आ जाएंगे, जब भाई भी मिट्टी डालकर वापस आ जाएंगे, खुदा की कसम उस कब्र में मदीने का आका आएगा,
हुजूर के बिना कोई नहीं आएगा। हुजूर आएंगे। आज वफा करके देखो, मदीने वाला तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारी कब्र में मौजूद होगा। नहीं यकीन तो किताब शिफा उठा कर देख लो, नहीं यकीन खसाइसुल कुबरा पढ़ कर देख लो, नहीं यकीन शमाइल तिरमिज़ी उठा कर देख लो, नहीं यकीन तो तमाम मुहद्दिसीन को पढ़ कर देख लो। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लहद में उतारा जाने लगा तो अलीउल मुर्तज़ा कसम उठा कर कहते हैं, जब मैं अबू बकर सिद्दीक़ की लाद में उतरा उतारने के लिए तो खुदा की कसम रसूलुल्लाह पहले लाद में मौजूद थे। हुजूर से वफा करके देखो, तुम्हारे जाने से पहले वो मौजूद होंगे। इसलिए हुजूर की ज़ात से वाबस्तगी ये यकीनी होनी चाहिए। वो झूठे धर्मों से इतने मुखलिस है तो तुम सच्चे दीन के साथ क्यों मुखलिस नहीं हो। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।